Good day to class 8. Today's our next chapter. We're going to start is chapter number 9, that is reproduction animals. In this chapter, today's lecture, we're going to study how does reproduction, types of reproduction, their detail, and the sexual reproduction and the parts of the human or male reproductive system. That is the topic for today. Firstly, reproduction क्या होता है? Reproduction is a process by which living organism produce young one of their own kind. लिविंग ऑर्गेनिज्म जिससे क्या करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस यंग वन ऑफ देयर ऑन काइंड. दैट टाइप ऑफ प्रोसेसेस का रिप्रोडक्शन. और रिप्रोडक्शन कितने टाइप्स की होती है? बेसिकली 2 टाइप्स का होता है रिप्रोडक्शन. फर्स्ट इज द असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेकंड वन इज द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. रिगार्डिंग टॉपिक अबाउट असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फर्स्टली असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? द रिप्रोडक्शन विच टेक प्लेस ओनली इन वन पेरेंट इन और सिंपल वर्ड्स में बताएं तो only single parent is involved in the whole process. That particular process of reproduction is called the asexual reproduction. It takes place in unicellular as well as a multicellular organisms. अब unicellular कौन से होते हैं? जिनमें सिंगल सेल्ड होता है. मल्टीसेलर होता है जिनमें ज़्यादा सेल्स होते हैं, या फिर 1 से 2 से ज़्यादा, मोर देन 2 सेल्स आर देयर. यूनिसेलुलर में किस किस में होता है? जैसे अम्बीबा हो गया, ईस्ट हो गया आपका, और मल्टीसेलुलर में आपका हाइड्रा हो गया. ठीक है जी, हाइड्रा हो गया, स्पॉन्जेस एंड स्टारफिश. दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन टेक प्लेस इन दैम. नाउ रिप्रोडक्शन में आगे कंटिन्यू करेंगे. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन 2 टाइप्स की कैटेगरीज आगे डिवीजन है, बाइनरी फिजन एंड बडिंग. बाइनरी फिजन में क्या होता है? सिंगल पेरेंट जो है वो डिवाइड करता है 2 डॉटर सेल्स में. 1 पेरेंट मैच्योर होने के बाद रिप्रोडक्शन का प्रोसेस कैरी करता है. सिंगल पेरेंट इज इन्वॉल्व इन इट एंड सिंगल पेरेंट लेड टू फॉर्मेशन ऑफ 2 डॉटर सेल्स ऑफ सेम साइज, ऑफ सेम क्वालिटीज, ऑफ सेम कैरेक्टर्स. एंड दीज 2 डॉटर सेल्स विच आर फॉर्म, जब ये मेच्योर होती हैं तब ये बड़े होकर अम्बीबा के फॉर्मेशन लेते हैं. तब ये अम्बीबा आगे फिर से कंटिन्यू करता है प्रोसेस. वही डॉटर सेल मेच्योर होकर अम्बीबा बन जाते हैं. वही अम्बीबा आगे से फिर डिवीजन करता है, सेल डिवीजन होती है. बाइनरी फिजन से वो फिर डॉटर सेल्स बनाता है. आगे ये प्रोसेस, फिर वो डॉटर सेल्स आगे मेच्योर होते हैं, फिर वो आगे अम्बीबा बनता है. आगे वो फिर प्रोसेस कंटिन्यू रहता है इन द फॉर्म ऑफ बाइनरी फिजन. नेक्स्ट फॉर टुडे इज बडिंग. बडिंग जो होती है हाइड्रा में होती है. हाइड्रा इज बेसिकली एन एनिमल. हाइड्रा इज एन एनिमल विच इज़ फॉर्म इन अ पर्टिकुलर रीजन. हाइड्रा जो होता है वाटर रीजन में, वाटर सोर्सेज में अवेलेबल होता है, आपको देखने को मिलेगा. और एनिमल्स की कैटेगरी में आता है. इसमें क्या होता है, जो बर्ड्स होते हैं सिर्फ स्मॉल बल्ब लाइक स्ट्रक्चर बनती है इसकी बॉडी में से. वो बल्ब लाइक स्ट्रक्चर जब मेच्योर होती है वो बन जाती है टेंटिकल्स. एंड दीज टेंटिकल्स बेसिकली जब ये मेच्योर हो जाते हैं तो अपने पेरेंट्स से ये कट ऑफ हो जाते हैं. यू कैन सी इन द डायग्राम इन द बुक. कट ऑफ हो जाते हैं. कट ऑफ होने से क्या होता है, बेसिकली इनका जो इंडिपेंडेंटली ग्रो करते हैं, वो फिर डिपेंड नहीं करते प्लांट्स पे. फिर वो उनमें से क्या, जब वो मेच्योर होते हैं उनमें से फिर बल्ब्स बनते हैं, बड्स निकलते हैं. वो बड से बडिंग प्रोसेस कंटिन्यू होता है. बडिंग से फिर टेंटिकल्स में कन्वर्ट होते हैं. टेंटिकल्स से वो फिर न्यू पार्ट्स ग्रो करते हैं. उनके न्यू पार्ट्स ग्रो होने से फिर वो जो पार्ट्स ग्रो करें वो फिर वो मेच्योर होकर अपने पेरेंट्स से फिर वो कट ऑफ हो जाते हैं. फिर वो प्रोसेस ऐसे कंटिन्यू रहता है. नेक्स्ट रिगार्डिंग दैट इज इन द नेक्स्ट है हमारे पास, दैट इज़ सेक्शुअल रिप्रोडक्शन. हाउ द प्रोसेस ऑफ सेक्शुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस. ये होता है इसमें बोथ मेल्स एंड फीमेल्स आर इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ सेक्शुअल रिप्रोडक्शन. मेल्स एंड फीमेल्स एनिमल्स में भी होता है, ह्यूमन बीइंग्स में भी होता है. मेल्स में कौन से जीमेट्स रिलीज होते हैं? मेल में स्पर्म रिलीज होती हैं जो प्ले करते हैं इंपॉर्टेंट रोल इन द फॉर्मेशन, इन द रिप्रोडक्शन. एंड द फीमेल में ओवा रिलीज होता है, ओवम रिलीज होता है जो कि प्ले करता है इंपॉर्टेंट रोल इन द रिप्रोडक्टिव प्रोसेसेस. अब होता कैसे है, सेम कैरेक्टर्स प्रोवाइड की जाती है. प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन जीमेट्स बाय द reproductive organ. The process of production of the gametes by the reproductive organ is called the gametogenesis. जिसमें gametogenesis क्या है कि process of reproduction or production of the reproductive organs के जो प्रोसेस है दैट इज कॉल्ड दी gametogenesis. अब सिमिलरली प्रोसेस होता है जिसमें कि रिप्रोडक्शन तो होती है, स्पर्म की फॉर्मेशन भी होती है, ओवम की फॉर्मेशन भी होती है, पर उसमें कंडीशन क्या होती है, सिंगल पेरेंट में होती है, या तो मेल में होती है या फीमेल में होती है. दैट टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड बाइसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. दैट टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड बाइसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. फॉर एग्जांपल दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन टेक प्लेस इन द स्नेल्स में, स्लग्स में, लीचेस में और अर्थवॉर्म में, जिसमें कि सिंगल पेरेंट में ही स्पर्म फॉर्मेशन भी होता है, ओवम फॉर्मेशन भी होता है. एंड दैट टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड बाइसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. नेक्स्ट टॉपिक आज का हमारा है रिगार्डिंग दैट इज द मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स. हम आज स्टडी करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स डिटेल में. बिफोर स्टार्टिंग ओवर बेसिकली आपका टॉपिक जो था अकॉर्डिंग टू बुक हमारे पास आज करना था वो बेसिकली था कि ह्यूमंस में कैसे रिप्रोडक्शन का प्रोसेस कैरी आउट होता है, वेदर इन द मेल्स एंड द फीमेल्स. बट बिफोर स्टार्टिंग दैट
we have to go through the topic, that is what type of the organs that are present in the male reproductive system and the female reproductive system, which plays an important role in the reproduction process. So starting with the very topic, that is the male reproductive system, उसमें सबसे पहले होता है आपका sperm duct. Sperm duct एक ट्यूब होती है जो कि लेके आती है टेस्टिस से, that carry the sperm from the testes to the penis for circulation, for providing and प्रोवाइड करती है स्पर्म. एंड बेसिकली होता क्या है, स्पर्म में इसमें क्या होता है, स्पर्म के साथ साथ टेस्टिस में से इसमें से वेरियस फ्लूइड्स सेक्रीट होती हैं, सेक्रीशंस होती हैं ग्लैंड्स की, वो जो होती हैं कंबाइन करती हैं विद द स्पर्म फॉर्मिंग अ थिक वाइट लिक्विड कॉल्ड सीनम, विच इज़ रिलीज और प्रोवाइडेड टू द पेनिस फॉर रिलीजिंग आउट ऑफ द बॉडी. नेक्स्ट है हमारे पास दैट इज़ अ टेस्टिस. दीज आर टू ओवल शेप सैक लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं. इनका बेसिक पर्पस क्या होता है, स्टोरेज हाउस ऑफ द स्पर्म्स, और यहाँ पे टेस्टोस्टेरोन की हेल्प से, हार्मोन की हेल्प से रिलीज़ होता है ये हमारी बॉडी में. नेक्स्ट है हमारे पास ये जो हमारा टेस्टिस है, दिस आर स्टोरेज ऑफ द स्पर्म. नेक्स्ट है पेनिस. पेनिस में काम क्या होता है, ये ब्रिंग आउट करती है जितना भी सीनम एंड स्पर्म है, ये स्टोर करती हैं स्पर्म. और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ से क्या होता है, स्पर्म जो है वजाइना के कंटेक्ट में जाता है इन द फीमेल्स. नेक्स्ट रिगार्डिंग फॉर टुडेज यूरेथ्रा. यूरेथ्रा इज़ बेसिकली अ ट्यूब जो होती है इनसाइड द पेनिस थ्रू विच सीनम एंड द यूरिन इज एक्सक्रीटेड आउट ऑफ द बॉडी. सीनम और यूरिन जो है जितने भी एक्सक्रीशंस होती है हमारी बॉडी में से, सीनम की दैट इज अ स्पर्म, कॉम्बिनेशन ऑफ स्पर्म एंड द अदर फ्लूइड्स, एंड द यूरिन जो हमारा वेस्ट प्रोडक्ट है दैट इज थ्रोन आउट ऑफ द बॉडी थ्रू यूरेथ्रा, स्मॉल ट्यूब इनसाइड अवर पेनिस. दैट वाज फॉर टुडे. होप सो आपको क्लियर हो गया होगा. कल हम करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस कैसे होता है वो करेंगे, और नेक्स्ट लेक्चर में डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो से स्टार्ट करेंगे. थैंक यू. होप सो अगर कोई डाउट्स हो गए, फिर भी अगर आप क्लियर कर लेना इसमें, आपको डाउट्स क्लियर हो जाएंगे. डिटेल में मैंने समझा दिया ये. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.